नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन, हाजिर में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत खास खबरों से। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स को तत्काल नामंजूर करने पर गरमाई राजनीति। विपक्ष ने कहा एक और जुमला का खुला पोल। वहीं PhD मंत्री ने कहा यह नामंजूर नहीं, संशोधन का मांगा गया प्रस्ताव। स्कूली बच्चों, NCC, स्काउट एंड गाइड, यूनिसेफ, रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति ने निकाली खसरा रूबेला टीकाकरण जागरूकता रैली। DM ने दिखाई झंडी। NDA, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने दही चूड़ा पर की राजनीति, तो महागठबंधन ने माछ भात का दिया भोज। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे सुर्खियों में। खबरें विस्तार से, किंतु थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका V सर्राफ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। जो स्टूडेंट किसी भी कारण 10th या 12th की बोर्ड की तैयारी नहीं कर पाए हैं, उस सभी स्टूडेंट के लिए आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट लेके आया है क्रैश कोर्स। बचे हुए कम समय में प्रतिदिन 6 घंटे का क्लास होगा और सभी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ टीचर के द्वारा बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 29 नवंबर एंड 6 दिसंबर। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। 7 फेरे, फुल AC मैरिज हॉल एंड कम्युनिटी हॉल, सैलून, कैटरिंग, पार्किंग एरिया, डीजे फ्लोर, मेहंदी स्टेज, जयमाला स्टेज, मंडप स्टेज, bridal makeup, wedding cake is also facilities available in prime location near Nehru Station, south of Jail campus, housing colony लहरियासराय। फ्लाई ईट से बने मकान में डैम्प कभी नहीं। 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी का एहसास। अधिक मजबूत एक साइज मटेरियल में 40% की बचत, भूकंप में खतरे की संभावना नहीं, प्लास्टर में 50% की बचत। तो आज ही अपना घर फ्लाई ईट से बनाएं। फ्लाई ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक के एकमात्र निर्माता विक्रेता MS सिंह एंड ब्रदर्स। और खबरें विस्तार से। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम्स बनाने की सिफारिश को केंद्र सरकार ने किया नामंजूर। केंद्र के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखित तौर पर दी। राज्य सरकार के आग्रह पर DMCH में केंद्र से एक टेक्निकल टीम भेजी गई थी। टेक्निकल टीम की रिपोर्ट के अनुसार DMCH में एम्स नहीं बन सकता। इससे बाहर या कहीं दूसरी जगह स्थान मिलेगा, तब साकार होगा एम्स का सपना। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि जो भी तकनीकी मामला में दिक्कत आ रहा है उससे मतलब नहीं, जब काम शुरू होगा तब समझा जाएगा। विपक्षियों का काम है बाधा डालना। जबकि पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और बहादुरपुर के राजद विधायक भोला यादव ने कहा कि दरभंगा में एम्स बनने के लिए जगह नहीं, तो क्यों दिखाया गया लोगों को सपना। लोकसभा चुनाव नजदीक है और जब लोकसभा चुनाव नजदीक हो तो सत्ता और विपक्ष सभी सक्रिय रहते हैं। दरभंगा से 2 बातें लगातार सुर्खियों में हैं। एक हवाई जहाज उड़ना और अब उड़कर या फिर रेलगाड़ी से एम्स न जाना, एम्स का ही यहां आना, और इसकी घोषणा हुई। हवाई जहाज उड़ान योजना का शिलान्यास भी हुआ। खूब राजनीति हुई। विपक्ष और पक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा। अंततः शिलान्यास के बाद बात थमी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चर्चा दरभंगा में एम्स की। लेकिन एक खबर ने सबकी नींद उड़ा दी। नींद उड़ा दी सत्ता पक्ष की। अब विपक्ष इसे जुमला बता रहा है। कहा जा रहा है कि यह भी जुमला साबित हुआ, सुपर फ्लॉप साबित हुआ।
जैसे ही यह बात आई कि एम्स के लिए पर्याप्त जगह नहीं है दरभंगा अस्पताल में, जमीन नीची है और यहाँ एम्स नहीं बन सकता, दूसरे जमीन का जगह का प्रस्ताव दें, पब्लिकों का भी आना जाना है। विपक्षियों ने इसे खूब लोका और बयान दिया कि चलिए जुमलेबाज की एक और कहानी का हुआ पर्दाफाश। अब जब चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीति तो होगी ही। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि यह गलत है, सरासर गलत है, भाजपा वालों की चाल है यहां से एम्स को स्थानांतरित करना। रही बात नीची जमीन की, तो इतने उतावले क्यों थे, कहा अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। है अगर यह इस न्यूज में अगर सत्यता है तो जब एक जगह चयन हो गया और सारी प्रक्रिया एक तरफ पूरी हो रही थी, तब उसको अन्यत्र स्थानांतरित करना मतलब दरभंगा के लोगों के साथ और इस पूरे एरिया के लोगों के साथ जो है ये नाइंसाफ़ी है। और दरभंगा कमिश्नरी है, दरभंगा पुराना शहर है, मिथिला का हर्ट है, यहाँ होना ही चाहिए। और अगर ऐसा अगर निर्णय होगा तो चूंकि एक पहले अगर नहीं करना था तो यहाँ का चयन नहीं करना चाहिए था, अनाउंस नहीं करना चाहिए था। और अगर अब अनाउंसमेंट करके अगर अन्यत्र स्थानांतरित करेंगे तो आंदोलन हो रहा है। लोलैंड की बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि जो जहाँ पे जगह दिया डीएमसी की बात आ रही है वहाँ पे जमीन बहुत नीचे है, बहुत दिक्कत होगी उस तरह का। पहले पॉलिटिक्स क्यों किया, पहले जमीन का निरीक्षण करना चाहिए था और सब देख दाख के तब अनाउंसमेंट करना चाहिए था। मगर अब जो है वहाँ करने के बाद जो है कह रहे हैं कि दूसरे जगह होगा। ये पॉलिटिकल दबाव और किसी न किसी तरह का पैरवी हो रही है और जानबूझ के जो है यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भोला यादव ने भी इसे आड़े हाथों लिया। कहा भाजपा वालों की यही कहानी है और यही जुमले पर वे चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। एम्स तो एक नमूना है। उन्हें अंदेशा है कि हवाई जहाज उड़ान का शिलान्यास ही बन के रह जाए और बात हवाई हो जाए, लोग हवा में उड़ने के सपने देखते रहें और चुनाव के बाद फिर धाक के तीन पात, कुछ नहीं होना। जो एम्स खटाई में चला गया, यहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता जो हैं, जदयू के नेता जो हैं, बड़े बाहें फैला करके कहते थे जो हमने एम्स लाया, लेकिन ये ढाक का तीन पात उनका बयान हुआ। कहीं पर भी कोई इस तरह की बातें नहीं है, कहीं न कहीं ये भी एक जुमला ही है। क्या लगता है इसी तरह से हवाई जहाज उड़ने की बात भी झूठ साबित अब तो उस पर भी हमें शंका होने लगा है कि ये शिलान्यास महज एक खानापुरी है और आने वाले दिन में वो भी लगता है जुमला ही साबित होगा। क्या लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका माना जाइए? लोकसभा चुनाव से पहले नहीं, बल्कि रियल में ये झटका ही था, ये ठगने का काम था। लोग को ठग रहे थे, लेकिन उसका खुलासा महज संयोग है जो उन्हीं की सरकार में उन्हीं के पदाधिकारी के द्वारा पहले कर दिया गया। ये खुशी की बात है जो पहले लोगों को मालूम हो गया, ये सारा जुमला है। क्या दरभंगा में एम्स यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या आप? निश्चित तौर से जो बहाना बनाया जा रहा है ये लो लैंड है, तो दरभंगा तो फ्लड इफेक्टेड एरिया शुरू से रहा है। ये कौन नहीं जानता है जो दरभंगा फ्लड इफेक्टेड एरिया है। तो क्या यहाँ पहले से अस्पताल नहीं चल रहा? क्या यहाँ आम आदमी जीवन बसर नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ कार्यालय नहीं चल रहे हैं? ये कौन सा बहाना हुआ? ये सिर्फ ठगने का काम हुआ जो लो लैंड के चलते नहीं बन रहा है। बहरहाल इन सभी बातों का खंडन किया मंत्री विनोद नारायण झा ने। उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा प्रस्ताव है तो तकनीकी खामियां आती है, उसे सुधार किया जाएगा, ये कहीं ऐसी बात नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ऐसा कहा है तो उन्होंने उन पर ही सवाल उठाया कि उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में तो हमने एम्स का प्रस्ताव दिया,
अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने डीएमसीएच का क्या हाल कर दिया, ये जग जाहिर है। उन्हें अपने कार्यकाल पर शर्म करनी चाहिए। कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राजद वालों को पूछने का अधिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था ही चौपट कर रखी थी। क्या इस तरह की जांच तकनीकी मामलों में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। जब काम शुरू हो जाएगा उस दिन हम लोग कहेंगे कि कहां बन रहा है, लो लैंड है कि अपर लैंड है। लेकिन जब तक काम शुरू नहीं हुआ है तो सरकारें, तकनीशियन उनसे मिली हुई सारे लोग इसमें लगे होंगे। ये हम लोगों को माथापच्ची का सवाल नहीं है। सरकार उचित निर्णय लेगी और जहां सुंदर एम्स बन सके दरभंगा में, उसकी व्यवस्था की जाएगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ तौर से कहा ये चुनावी जुमला था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से दरभंगा से एम्स को कहीं और ले जाने का भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। अब्दुल बारी सिद्दीकी 15 सालों तक उनके सरकार की मंत्री थे। उन लोगों ने डीएमसीएच बनाने के बजाय लूटने का काम किया, इसे खंडहर में तब्दील करने का काम किया। और वो बोल करके अपनी शर्म को छिपा रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके राज में हमने एम्स बनाने की कोशिश की, हम यही बनाएंगे। उनके बाधा डालने से भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर एम्स गई तो आंदोलन होगा। अरे आंदोलन पहले क्यों नहीं किए जब उनके देवगौड़ा की सरकार थी, लालू यादव की चलती थी, लालू यादव रेलवे मंत्री थे, तब तो लूट मचाए थे डीएमसीएच में। आज जब हम बना रहे हैं तो ड्रामा करते हैं। ऐसे ड्रामाबाजों को भाजपा निपटती रही है, इनसे निपटना कौन बड़ी। बहरहाल एम्स का यह प्रस्ताव, इस पर खूब राजनीति होगी, राजनीति और गरमाएगी। अब वक्त ही बताएगा कि जनता इसे किस मुद्दे पर किस तरह लेती है। विपक्ष इसे छोड़ना नहीं चाहेगा, जबकि इस खबर के बाद सत्ता पक्ष बैकफुट पर होगा, यह तो तय है। बहरहाल जब तक नया प्रस्ताव बन करके आएगा, नई जमीन देखी जाएगी, तब तक जमीन खिसकाने की तैयारी में विपक्ष जरूर नजर आएगा। और ऐसे में राजनीति लोकसभा चुनाव के पहले इस मुद्दे पर भी चारों इर्द गिर्द घूमते रहे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सत्येंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान है तो स्कूली बच्चों, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, यूनिसेफ द्वारा निकाले गए जागरूकता रैली को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया समाहरणालय परिसर से। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान हेतु स्कूली बच्चों, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, यूनिसेफ, रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के द्वारा निकाले गई जागरूकता रैली को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया समाहरणालय परिसर से। कौन है? कोई है? एक टीका लगाएंगे, दो बीमारी भगाएंगे। एक टीका लगाएंगे, हम लोग टीका लगाएंगे, बाद में दो बीमारी भगाएंगे। एक टीका लगाएंगे, दो बीमारी भगाएंगे। एक टीका लगाएंगे, दो बीमारी भगाएंगे। हम लोग एक टीका लगाएंगे, दो बीमारी भगाएंगे।
तेजा। मीजल्स रुबेला, जो खसरा और रुबेला की जो बीमारी है, इससे बचाव के लिए अभी हम लोगों का टीकाकरण अभियान चल रहा है 5 सप्ताह का, जो 15 जनवरी से शुरू हुआ है। उसी के संबंध में जागरूकता के लिए विद्यालय के बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई है। इसमें 9 माह से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों को ये टीका लगना है। एक ही टीका से दोनों बीमारियों से सुरक्षा होगी। और जो खसरा है, हम लोग उसके बारे में जानते हैं, उसे जानलेवा भी है और कई बार मृत्यु हो जाती है बच्चे की। और जो रुबेला है, उससे कहा जाता है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें कुछ बच्चों में ये मानसिक मंदता, उनकी जो शारीरिक दुर्बलता है, हार्ट की जो बीमारी है, इस तरह की बहरापन है, इस तरह की जो जन्मजात बीमारियां हैं वो रुबेला के कारण होती हैं। तो दोनों बीमारियों से बचाव के लिए टीका लगाया जा रहा है। उसी के संबंध में जागरूकता अभियान के लिए रैली निकाली गई है। ये प्रथम 2 सप्ताह तक सभी सरकारी विद्यालयों में चलेगा, अगले 2 सप्ताह तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलेगा और 5वें सप्ताह में हम लोग छूटे हुए बच्चों को कवर करने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। तो सभी लोगों से, सभी अभिभावक से, माता पिता से अनुरोध है कि निकटतम विद्यालय आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को ले जा करके निःशुल्क ये टीका है, उसे जरूर लगाएं और दोनों बीमारियों से बच्चों को बचाएं। आज 2 बीमारी से लड़ने के लिए 2 घातक बीमारी है, खसरा और रुबेला। दोनों बीमारियों से बचने के लिए और बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए 15 तारीख से हम लोग पूरे जिले में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और उसी सिलसिले में एक जागरूकता रैली कल भी निकाली गई थी और आज भी निकाली गई। और पूरे जिले में हर विद्यालय के पोषक क्षेत्र में हम लोग जागरूकता रैली कर रहे हैं ताकि 9 महीना से लेकर और 15 साल के हमारे बच्चे कोई टीकाकरण से वंचित नहीं रहे। और इस अभियान के माध्यम से इसको हम पूरी हम लोग ख़त्म करें कि यह बीमारी, क्योंकि बाद में हम लोगों के लिए एक अभिशाप बन सकता है, इसको भगाएं। कितने दिनों तक चलेगा यह पूरी कार्यक्रम है 5 सप्ताह का। क्या? हाँ, 5 सप्ताह का है पूरे जिला में। पूरे जिले में जिसको बांटा गया है विभिन्न, जैसे कि 70% जो है यह कवर करेगा विद्यालयों में, फिर आंगनबाड़ियों में। तो हम लोग कोशिश अनवरत चलता रहेगा और हम लोग निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय दोनों में इस तरह का अभियान चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे इस टीकाकरण से वंचित कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति की तरफ से आज जागरूकता रैली निकाली गई थी, जिसमें यूनिसेफ और स्कूल के छात्र छात्राएं एवं एनसीसी के बच्चों को लेके कलेक्ट्रेट से लेके अभी कर्पूरी चौक तक जो है जागरूकता रैली निकाली गई। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति मीजल्स और रुबेला के जैसे खतरनाक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक टीकाकरण ही एकमात्र निदान है, उसके लिए हम लोग जो है जागरूकता रैली कर रहे हैं और लोगों को स्कूल में और कॉलेजों में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग जो है इसके प्रति जागरूक हों और टीकाकरण लगाएं। क्योंकि टीकाकरण कितने बच्चों के उपस्थिति में, कितना बच्चा उपस्थिति था? इसमें जो है 600 से प्लस बच्चे थे आज के रैली में। सरकारी स्कूल किस किस स्कूल से बच्चे? सरकारी स्कूल के थे, आदर्श मध्य विद्यालय के थे, एनसीसी के स्टूडेंट थे और भी स्काउट्स एवं गाइड्स के थे और भी बहुत सारे स्कूल के थे, उसमें बच्चे और रोटरी क्लब विद्यापति के सभी सदस्य मौजूद थे। क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार, अध्यक्ष। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। BTN न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का है। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF, IUI, ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जाँच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरिया सराय, दरभंगा।
संपत्ति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। भागवत कथा 23 फरवरी कलश यात्रा प्रातः 7 बजे, कथा प्रारंभ 2 बजे से संध्या 6 बजे तक। कथा स्थल लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, हसन चौक, पोस्ट ऑफिस के सामने। आयोजक मां कामाख्या त्रिशक्ति धाम सेवा समिति। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इससे पूर्व सुर्खियों पर एक नजर। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स को तत्काल नामंजूर करने पर गरमाई राजनीति। विपक्ष ने कहा एक और जुमला का खुला पोल। वहीं पीएचईडी मंत्री ने कहा यह नामंजूर नहीं, संशोधन का मांगा गया प्रस्ताव। स्कूली बच्चों, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, यूनिसेफ, रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति ने निकाली खसरा रूबेला टीकाकरण जागरूकता रैली। डीएम ने दिखाई झंडी। एनडीए, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने दही चूड़ा पर की राजनीति, तो महागठबंधन ने माछ भात का दिया भोज। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे सुर्खियों में। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के द्वारा आयोजित माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे कार्यक्रम में शामिल हुए महागठबंधन के दिग्गज नेता। लोकसभा चुनाव नजदीक है, खरमास भी समाप्त है और खरमास समाप्ति से पहले चूड़ा दही खिचड़ी का भोज, मकर संक्रांति का दौर और इसी बहाने खूब राजनीति हो रही। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संभावित प्रत्याशी संजय झा ने इसका आगाज किया दही चूड़ा से। विभिन्न प्रखंडों में दही चूड़ा के साथ जीत की कामना हुई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के ही लोजप्पा ने भी दही चूड़ा का खूब आनंद उठाया। मुस्लिमों के साथ भी भोजन किया, संकेत दिया अगली सरकार हमारी, अगली जीत पक्की। कीर्ति आजाद भी दही चूड़ा के बहाने कई जगह लाई खाते नजर आए। तो महागठबंधन के प्रत्याशी कई हैं। अगर हम बात करें तो कतार में इनकी संख्या ज्यादा है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी होंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे, या फिर कीर्ति आजाद, या फिर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी। और बात चूड़ा दही से होते हुए चली आई माछ भात पर। मुकेश सहनी जब मकर संक्रांति के बाद आए तो मिथिलांचल में माछ की राजनीति से कैसे दूर रहते। खूब स्वागत हुआ, जोरदार तालियां बजी और खूब माछ भात चला। दही चूड़ा से लेकर खिचड़ी और माछ भात। बहरहाल माछ भात भले खा लें, संजय झा जी ने तो दही चूड़ा से संकेत दे दिया है। लेकिन अब राजनीतिक की बात करें तो महागठबंधन में खिचड़ी खूब पक रही है। लेकिन खिचड़ी किसे पचेगा यह तो वक्त ही बताएगा जिसको टिकट मिलेगा। बहरहाल दही चूड़ा से लेकर माछ भात और खिचड़ी की राजनीति में राजनीतिक खिचड़ी खूब पक रही है। सत्येंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इससे पूर्व खास खबरों पर एक नजर। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स को तत्काल नामंजूर करने पर गरमाई राजनीति। विपक्ष ने कहा एक और जुमला का खुला पोल। वहीं पीएचईडी मंत्री ने कहा यह नामंजूर नहीं, संशोधन का मांगा गया प्रस्ताव। स्कूली बच्चों, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, यूनिसेफ, रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति ने निकाली खसरा रूबेला टीकाकरण जागरूकता रैली। डीएम ने दिखाई झंडी। एनडीए, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने दही चूड़ा पर की राजनीति, तो महागठबंधन ने माछ भात का दिया भोज। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे सुर्खियों में। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।